नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं हूं मोहित रावत। आज के इस वीडियो में हमने आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे सचिवालय रक्षक, कनिष्ठ सहायक, वीडियो बीपीडीओ, इन सबको टारगेट करते हुए हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे लिए हैं दोस्तों। इन एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन है हमारा, सल्ट का गांधी नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है जैसे इंद्रमणि बडोनी, हरगोविंद सिंह, दुर्गा प्रसाद शाह और जसवंत सिंह बिष्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरगोविंद सिंह। तो सल्ट का गांधी किसे कहा जाता है? हरगोविंद सिंह जी को। अब दोस्तों गांधी जी उपनाम से बहुत सारे हैं, आपको वो सारे उपनाम ध्यान रखने हैं। जैसे उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है, कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे जी को कहा जाता है, ऐसे ही पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट को। दोस्तों ये नाम आपने बार बार सुने होंगे। इसके अलावा जो अन्य नाम है जैसे सालम का गांधी, बागेश्वर का गांधी और पहाड़ी गांधी, ये तीनों नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे सालम का गांधी किसे कहा जाता है? राम सिंह को कहा जाता है। बागेश्वर का गांधी दुर्गा प्रसाद शाह जी को। पहाड़ी गांधी की बात करेंगे तो बाबा काशीराम जी को। दोस्तों यहाँ पे बाबा काशीराम जी की फोटो देख सकते हो, जिन्हें पहाड़ी गांधी कहा जाता है। और इनका जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जनपद से है। तो दोस्तों आपको यहाँ से ये सब ध्यान रखने हैं जो गांधी जी उपनाम से है। इसके अलावा भी आप एक नाम ध्यान रख सकते हैं जैसे सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफार खान जी को कहा जाता है। 1987 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आसन वेटलैंड को किस तिथि में रामसर साइट में शामिल किया गया था? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, 21 जून 2020, 21 मार्च 2020, 21 अगस्त 2020 और 21 जुलाई 2020। दोस्तों आसन वेटलैंड से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको याद करने हैं। आप बुक देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एक क्वेश्चन बनने की यहाँ से बहुत ज्यादा संभावना हो सकती है। अब दोस्तों जैसे इसका तो राइट आंसर होगा 21 जुलाई 2020। आसन वेटलैंड को 21 जुलाई 2020 को रामसर साइट में शामिल किया गया था। अब दोस्तों अगर आसन वेटलैंड संरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे तो 2005 में घोषित किया गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अब साथियों इसका अगर एरिया की बात करें तो लगभग 4 किलोमीटर, 4.4 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अब साथियों जैसे हम बात करें रामसर साइट के बारे में तो यहां से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, 2 फरवरी वर्ष 1971 को, आपको तिथि ध्यान रखनी है, 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को यह भी ध्यान रखना है, ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर रामशहर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण यानी वेटलैंड के संरक्षण के लिए एक संधि हुई थी, जिसे हम रामसर संधि कहते हैं। अगर रामसर संधि के उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी वेटलैंड एरिया है उनका संरक्षण करना। दोस्तों यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह संधि वर्ष 1975 से लागू हुई थी। अगर पूछा जाए कि भारत इसमें कब शामिल हुआ था तो आपको यह भी ध्यान रखना है। इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको वर्तमान में अगर रामसर साइट की बात करें भारत में तो टोटल 46 साइट है, यानी 46 साइट है। उन लास्ट लास्ट के जैसे 2020 में जो हाल ही में रामसर साइट में शामिल हुए जो साइट से, उन्हें भी आपको ध्यान देखना है। जैसे बात करेंगे आसन रिजर्व की बात करेंगे, 2020 में शामिल किया गया था। जैसे 21 जुलाई 2020 को ये सारे जितने साइट है, जैसे काबरताल हो गया बिहार में स्थित है, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, सुर सरोवर या कीथम जिसे कीथम झील भी कहते हैं आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तोशोकर लेक जो लद्दाख में स्थित है, इन सबको 2020 में शामिल किया गया था। हो सके तो दोस्तों आपको इनका कर्म भी ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, जैसे हम यहाँ तो हमने 2020 की देखी, लेकिन हमें 2021 की भी ध्यान रखनी है जो वर्तमान में अभी लेटेस्ट जोड़ी गई है। जैसे पूछा जाएगा आपको कि वदावन वेटलैंड कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है वदावन वेटलैंड गुजरात में स्थित है। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? यह भी गुजरात में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये तो बहुत फेमस है, आप सब जानते होंगे, हरियाणा में है। भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह भी हरियाणा में है। तो वर्तमान में जितनी भी साइट्स हैं रामसर साइट, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा जो वर्तमान में जो लेटेस्ट साइट है 2020 की और 2021 की, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी कहा था हमने कि भारत रामसर साइट में या रामसर संधि में कब शामिल हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 1 फरवरी 1982 को। भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर साइट में शामिल हुआ था। इसके अलावा अगर ध्यान रख सकते हो कि उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो भारत की पहली रामसर साइट है, और चिल्का झील की बात करें ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दोस्तों वर्तमान में 46 साइट है। आर्द्र भूमि दिवस की बात करेंगे तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि अगर विश्व की पहली रामसर साइट के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कोबोर्ग प्रायद्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है,
उत्तराखंड के पहले लोक देवता संग्रहालय की स्थापना की गई? ऑप्शन है आपके पास नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और चमोली। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अल्मोड़ा। बहुत फेमस है, आजकल चर्चा में भी बहुत ज्यादा रहा था, तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन आपको इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि ये अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक में स्थित है और मां मनीला देवी का जो शक्तिपीठ मंदिर है वहां पे इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा कि मां मनीला देवी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, जहां पे हाल ही में लोक देवता संग्रहालय यानी राज्य का पहला लोक देवता संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है मां मनीला देवी का जो शक्तिपीठ मंदिर है ये अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक में स्थित है। आप यहाँ पे मां मनीला देवी के शक्तिपीठ का जो मंदिर है आप देख सकते हैं दोस्तों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे? आपके पास ऑप्शन है नित्यानंद स्वामी, हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और भुवन चंद्र खंडूरी। दोस्तों अगर एनडी तिवारी ऑप्शन में होता तो आप सब उसे आसानी से कर सकते थे, लेकिन एनडी तिवारी ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एनडी तिवारी जी के बाद दूसरे नंबर पे कौन है। तो आपको इसका राइट आंसर मिलेगा वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले जो सर्वाधिक समय तक, पहले थे एनडी तिवारी जी, दूसरे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। जैसे नित्यानंद स्वामी जी पहले मुख्यमंत्री थे, 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक उनका कार्यकाल रहा था। भगत सिंह कोश्यारी जी दूसरे थे, नरेंद्र तिवारी यानी एनडी तिवारी जी तीसरे मुख्यमंत्री थे और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। दोस्तों एनडी तिवारी जी का आपका ध्यान रखना है, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने कंप्लीट 5 साल पूरे किए। अगर बात करेंगे दूसरे मुख्यमंत्री जिन्होंने सर्वाधिक समय तक किया, आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ध्यान रखोगे। और तीसरे की बात की जाएगी दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है भुवन चंद्र खंडूरी जी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तीसरे नंबर पे सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले भुवन चंद्र खंडूरी जी 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक, यानी टोटल 2 साल 111 दिन। ये सारे दोस्तों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगर पूछा जाएगा आपको कि सबसे कम समय तक, तो सबसे कम समय तक आप ध्यान रख सकते हो हरीश रावत जी। हरीश रावत जी की सरकार एक दिन के लिए भी बनी थी। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च को, है ना। तो उसके बाद बीच में एक कंडीशन ऐसी आई थी 21 अप्रैल के दिन कि वहां पे एक दिन के लिए सरकार बहाल हुई थी और पुनः फिर राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो सबसे कम समय तक हरीश रावत जी। और दूसरे नंबर पर आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे तीरथ सिंह रावत जी। तो तीरथ सिंह रावत जी का आपको यह भी ध्यान रखना है कब उन्होंने शपथ ली थी, और कब उन्होंने त्यागपत्र भी दिया था। 10 मार्च 2021 को उन्होंने शपथ ली थी और 2 जुलाई 2021 को उन्होंने त्यागपत्र भी दिया था। तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ये हाल ही में अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने की संभावना है बहुत ज्यादा है। पूछा जाएगा सविता कांसवाल जी का संबंध किस क्षेत्र से है जो हाल ही में बहुत चर्चा में रही थी। अब दोस्तों चर्चा में क्यों रही थी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्वतारोहण। सविता कांसवाल जी का संबंध पर्वतारोहण से। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड की पहली और भारत की चौथी महिला बनी सविता कांसवाल जी। आपको ध्यान रखना है इनका जो संबंध है उत्तरकाशी के लोंथरो गांव के निवासी है, 24 वर्षीय है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट लोथ से 8,516 मीटर, आपको यह भी ध्यान रखना है, पर सफल आरोहण किया। ऐसा करने वाली है भारत की चौथी महिला और उत्तराखंड की पहली महिला है। तो दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, याद करना है, निश्चित यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अब साथियों यहां तक तो आपने देख लिया, साथ में आप यहाँ पे ये रिवाइज भी करोगे जैसे कि टॉप 5 जो माउंटेन है उनका जो कर्म है वो आपको ध्यान रखना है, साथ ही उनकी जो हाइट है एग्जैक्ट आपको वो भी ध्यान रखनी है। जैसे माउंट एवरेस्ट आप सब जानते हैं 8,848 मीटर, माउंट केटू की बात करें 8,611 मीटर, कंचनजंगा की बात करेंगे 8,586 मीटर, लोहत्से की बात करेंगे तो 8,516 मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, और माउंट मकालू की बात करेंगे 8,485। अब दोस्तों नंदा देवी और कामेट पर्वत की हाइट तो आप सब जानते हैं, लेकिन आपको इनका कर्म भी ध्यान रखना है। नंदा देवी का कर्म पूछा जाएगा कौन सा है विश्व में, तो आपको 23वां ध्यान रखना है। अगर कामेट पर्वत का पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है 29वां कर्म है। तो चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीरनामा के क्वेश्चन नंबर 7 है। जहांगीरनामा के अनुसार सन 1612 में
किस चंद शासक की मुलाकात जहांगीर से हुई थी? अब दोस्तों ऑप्शन है जैसे ज्ञानचंद हो गया, लक्ष्मीचंद हो गया, रुद्रचंद हो गया, जगत चंद हो गया। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लक्ष्मीचंद। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सन 1612 में जहांगीरनामा के अनुसार लक्ष्मीचंद की मुलाकात जहांगीर से हुई थी। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे जहांगीरनामा से पता चलता है कि सन 1612 में लक्ष्मीचंद जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और उसने बादशाह को पहाड़ी टट्टू, ऊंट, घोड़े यानी अनेक शिकारी पक्षी यानी ये सब क्या दिए थे, उपहार स्वरूप दिए थे। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके अलावा भी आप ये ध्यान रखोगे, जैसे आप तो जानते होंगे कि लक्ष्मीचंद की मुलाकात हुई थी जहांगीर से जहांगीरनामा के अनुसार, लेकिन जहांगीरनामा से हमें यह भी पता चलता है कि पंवार शासक कौन था, श्याम शाह, जिसकी मुलाकात किससे हुई थी, जहांगीर से हुई थी। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। अब बात करेंगे जिससे श्याम शाह, आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कि जहांगीर के राज्य के 16वें वर्ष यानी 1621 में श्याम शाह आगरा के उसके दरबार में उपस्थित हुआ। जहांगीर से पता चलता है कि श्रीनगर गढ़वाल के जमींदार यानी श्याम शाह को एक घोड़ा और एक हाथी दिया था। ये वीडियो बीपीडीओ कनिक शाही के एग्जाम में ये क्वेश्चन बन भी चुका है दोस्तों। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखोगे कि मानशाह एक ऐसा शासक था पंवार वंश का जिसका मैत्रीपूर्ण संबंध अकबर के साथ भी था और जहांगीर के साथ भी था। आप यहाँ पे देख सकते हो, मानशाह के अकबर या जहांगीर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना जरूरी है दोस्तों अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 8 है, इंद्रमणि डंगवाल किस शासक का दीवान था? तो दोस्तों ऑप्शन है जैसे आपके पास मानशाह, पृथ्वीपति शाह, महीपति शाह, प्रदीप शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रदीप शाह। तो आपको ध्यान रखना है, इंद्रमणि डंगवाल प्रदीप शाह का दीवान था। अब दोस्तों प्रदीप शाह की बात करें, प्रदीप शाह पंवार वंश का ऐसा शासक हुआ जिसने सर्वाधिक समय तक राज किया। लगभग 63 वर्ष तक प्रदीप शाह ने राज किया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जो विकेट वंशावली है, विकेट लिस्ट है यानी पंवार वंश की, वो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ से अक्सर क्या होता है कि क्वेश्चन बनते हैं कि इनका कर्म पूछ लिया जाता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कनकपाल, श्यामपाल, पांडुपाल, अभिगतपाल, आगे के ये 4 कर्म आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट, 37वें शासक जो अजय पाल से आपको आगे के जितने भी राजा हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। 37वें शासक अजय पाल थे, उन्होंने 31 वर्ष तक शासन किया। उनके बाद अजय पाल के बाद कल्याण शाह, फिर सुंदरपाल, हंसदेव पाल, विजयपाल, सहजपाल, 43वें शासक बलभद्र शाह, है ना। तो दोस्तों अगर जैसे यहाँ पे बात करेंगे प्रदीप शाह की बात करेंगे, जैसे भी क्वेश्चन में आया था, प्रदीप शाह 91वें शासक थे और मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग 63 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। तो आपको यहाँ पे यह भी ध्यान रखना है, अगर प्रदीप शाह ऑप्शन में ना आए तो आपको दूसरा ऑप्शन ध्यान रखना है, 47वें शासक पृथ्वीपति शाह। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 62 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। ये विकेट लिस्ट के अनुसार है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य की नई पर्यटन नीति कब घोषित की गई? ऑप्शन है अप्रैल 2001, सितंबर 2018, अगस्त 2021 और सितंबर 2015। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सितंबर 2018। तो आपको ध्यान रखना है, राज्य की जो नई पर्यटन नीति घोषित की गई थी वो सितंबर 2018 में की गई थी। अब दोस्तों पर्यटन से बनने वाले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि राज्य ने यानी उत्तराखंड राज्य द्वारा पर्यटन वर्ष कब घोषित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 2001 में घोषित किया गया था। इसके अलावा 2015 में भी घोषित किया गया था। तो ये दोनों तिथियां आपको ध्यान रखनी है, 2001 भी और 2015 भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना पूछा जाएगा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जून 2002 को। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1 जून 2002 को। इसके अलावा दोस्तों पर्यटन दिवस कब मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं पंडित दीनदयाल होम स्टे योजना। खैर यहाँ पे हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की बात करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देख सकते हो 1 जून 2002। तो 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का,
राज्य पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई। दोस्तों आप सब जानते हैं राज्य द्वारा जो हाल ही में ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई थी, लेकिन आपको इसकी एग्जैक्ट डेट भी ध्यान रखनी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जुलाई 2021। तो 15 जुलाई 2021 को राज्य पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ऑपरेशन मर्यादा यानी धार्मिक स्थानों पर किसी भी हुड़दंग, नशा अथवा गंदगी करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसके तहत? ऑपरेशन मर्यादा के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो राज्य के डीजीपी हैं अशोक कुमार जी, उनके द्वारा ये जो ऑपरेशन है इसकी शुरुआत की गई। तो दोस्तों आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।